अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। और एक शेर अपनी बिरादरी के लिए है जो स्टेज पे जलवा फरमा है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गुज़िश्ता 50 साल से हम जलसे सुन रहे हैं और 45 साल से सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कुल मिलाकर के पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे जलसों की ऐसी ही फसल होती है। और जैसे जैसे हम पूरब जाते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो फजर की अजान हो जाने के बाद भी खिताब होता रहता है। चाहे 10 ही आदमी बैठे रहें, मगर खतीब साहब उसी धुआंधार अंदाज में खिताब करते हैं, लगता है शायद लाखों का मजमा बैठा हुआ है। हमारा हिज़्ब मुखालिफ मगरिब से इशा तक अपना जलसा कर लेता है। इशा से लेकर के और 10 बजे रात तक जलसा करके ख़त्म कर लेता। जब तक लोग जाग रहे होते हैं तब तक ही लोग तकरीर करते हैं। और हमने ऐसी कसम उठाई है, किसी कीमत पे हम नहीं मानेंगे जब तक हम आपको मार मार के सुला नहीं देंगे, तब तक सलाम नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए एक बेहतरीन जिम्मेदार नकीब ही लाया जाता। बेचारे बड़े जिम्मेदार होते हैं, अलिफ से लेके या तक बैठे रहते हैं ये। हाँ हजरत, हाँ, बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं आपको जिंदाबाद रखने के लिए। दस्तारबंदी वाले इस चक्कर में होंगे जल्दी से हमारे लड़के को दुल्हा बनाया जाए, हम देखें, हार फूल पहनाएं और चलें अपने घर। और माशाल्लाह इधर 10 बच्चे भी शायद इसी तैयारी में हैं कि भी मौलवी आया बड़की टोपी लगा के कब तक चिल्लाएगा ये। तो मैं ज़्यादा देर तक आपको परेशान नहीं करूँगा, चूँकि इदारे का जलसा है और मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक मुझे गुफ्तगू करनी होती है। बेवक्त की शहनाई बजाना मुझे नहीं आता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? ये कुरान का एजाज है। मुस्लिम कौम के बच्चे 5 साल से लेकर के 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हमें देखने और सुनने को मिले जिन बच्चों ने सिर्फ 7 महीने में कुरान मुकद्दस के 30 पारे याद किए। ये मामूली बात नहीं है। कुरान के 30 पारे याद कर लेना ये मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह की करम नवाजी है। याद करने का जज्बा भी वही देता है और याद करके उसे दिल में महफूज करने की कुव्वत व ताकत भी अल्लाह ही अता फरमाता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। इसीलिए दुनिया इसी कुरान के पीछे पड़ी हुई है। आप देखेंगे यूट्यूब पर दुनिया के अंदर कोई कुरान के वर्क फाड़ रहा है, कोई कुरान पर शराब उंडेल रहा है, कोई आग लगा रहा है, जला रहा है, कोई नंगे पैर होकर के या जूता पहने पहने कुरान के वर्क पे, जिल्द पे खड़ा हो जा रहा है।
दुनिया कुछ भी कर ले, इस कुरान की चमकती दमकती कैफियत, अल्लाह के इज्जत की कसम, दुनिया मर मिट जाएगी, कुरान का उजाला फैलता ही जाएगा। सुभान अल्लाह। ये कभी मिटने वाली किताब नहीं है। खूब जला लिए लोगों ने कुरान को, हदीसों को और इल्म की किताबों को, लेकिन आज तक कुरान का ज़ौक़ व शौक़ से मुताला करने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, समझने वाले लोग मौजूद हैं, और क्वांटिटी इतनी है कि गिनना मुश्किल हो जाए, इतने लोग हैं। बड़ी खुशी महसूस करता है एक मुसलमान अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना करके। हमने वो लोग भी देखे हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र में पहुंच जाने के बाद कुरान याद करना शुरू किया और हाफिज़ कुरान बन गए, क्योंकि अल्लाह ने इसे आसान फरमाया याद करने के लिए। और हकीकत यह है कि अगर ये कुरान पहाड़ों पे उतारा जाता तो कुरान के उतारे जाने की बुनियाद पर हैबत इलाही की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर जो पहाड़ कुरान के बोझ को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, एक मुसलमान का 150 ग्राम का दिल, वो भी बहुत नरमो नाजुक, 30 पारे किस तरह से अपने अंदर महफूज कर लेता है, ये रब की करम नवाजी नहीं तो और क्या है। मगर जिस कुरान को अल्लाह ने नुस्खे कीमिया की शक्ल में हमें और आपको दिया है, हमने उस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए फिक्स कर दिया है। कोई मरेगा तब कुरान पढ़ा जाता है, कुरान खानी की जाएगी मदरसों में। हम भी चूंकि मदरसे के ही आदमी हैं तो हमें पता है रोज कुरान खानी, सुबह की अलग है, दोपहर की अलग है, 10 बजे की अलग है, जोहर के बाद की अलग है, असर के बाद की अलग है। यानी कि हमारी कौम ने कुरान को मुर्दों की बख्शिश करवाने वाला ठेका दे रखा है। क्या क्या अगर किसी मोहतमीम ने, किसी जिम्मेदार ने मदरसे के कह दिया कि भाई ठीक है छुट्टी के बाद कुरान खानी करवा देंगे, ना नहीं, अभी करवाइए वरना चंदा नहीं देंगे मदरसे को आप। हाँ, चंदा बंद कर देंगे आपके मदरसे। कौमें दुनिया की कुरान पढ़ती हैं, अंतरिक्ष में प्लॉटिंग कर रही हैं। दुनिया की कौमें कुरान पढ़ रही हैं और वो सितारों के पैदाइश का पता लगा रही है। दुनिया कुरान पढ़ रही है, आइटम बम बना रही है। दुनिया कुरान पढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस, मादनियात के खजाने जमीन से निकाल रही। दुनिया कुरान पढ़ रही है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रही। दुनिया कुरान पढ़ रही है और कायनात पे हुकूमत कर रही है। जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है वो कौम सो रही है पूरी रात, वाह 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 जिंदाबाद। अबे मुर्दाबाद लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? क्या हो गया तुम्हारे? पूरी रात वाह वाह करते रहते हो। फजर का पता नहीं, जोहर का पता नहीं, असर का पता नहीं, मगरिब का पता नहीं, ईशा का पता नहीं। फिर इन जलसों का क्या रीजन है मुझे बताया जाए। क्या बेनिफिट मिलता है इन जलसों का हमारी कौम को? 50 साल से हम जलसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जितने जाहिल सुन्नियों में कल थे, आज भी उतने जाहिल हैं हमारी। जितने बेनमाजी कल थे उतने आज भी हैं। और इतनी मेहनत के बावजूद भी हमारी कौम की नौजवान नस्ल आवारा कुत्तों की तरह सड़कों पे दौड़ती है। आज की तारीख में शादी का मौसम है ना, अभी ऐसे नाच रहे हैं पूरे मुल्क में सड़कों पे दूल्हे राजा के साथ में, जैसे हिजड़ों की टीम ने इसी का जो है ठेका ले रखा है। कौन है ये लोग? हमारी कौम के शहजादे हैं, हमारी कौम की जो जंगली जानवर बन गई। इन्हें कौन समझाएगा? इनके लिए डायरेक्शन कौन देगा? इन्हें इनकी जिंदगी का मकसद कौन बताएगा? जिस कौम के पास इल्म नहीं होता है, दुनिया उसे जूता बना के पहन लेती है। ओ मुस्लिम कौम के लोगों, आज हमारी कंडीशन यही है। जिस कौम ने भारत पर 1000 साल तक हुकूमत की है,
जिस कौम ने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत की है, जिस कौम के पास ही इल्म था, आज वो कौम कशकोले गदाई लेके भीख मांगती दिखाई पड़ रही है। दुनिया इसके कशकोले गदाई में टुकड़ा डालने को तैयार नहीं है। खाइए बिरयानियां और तोद पे हाथ फेर के माशाअल्लाह करते रहिए। दुनिया तुम्हारी मौत के सामान तैयार कर चुकी है। अगर हमने अब भी होश के नाखून नहीं लिए ना, तो बहादुर शाह जफर के जैसा हाल हमारा भी होगा कि बाप के सामने थाली में बेटों की गर्दनें काट कर उनकी सिरी लाके रखे गए थे, उनके सर काट कर रखे गए थे कि आप इसका नाश्ता फरमा लें। दुनिया इसी ताक में है। कब हम जागेंगे हमें भी इसका पता नहीं, ना हमारे बाप को पता है। लेकिन अगर हमने इज्तिमाई तौर पर सामूहिक कोशिश ना की, मेंबर पर बैठने वाले जुब्बो दस्तार के लोग और सामने बैठने वाले पैंट बुशर्ट और टोपी कुर्ता पजामा के लोग, अहले सरबत अहले सियासत मिलजुल करके इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, तो इंतजार कीजिए कि आपकी मौत कब आती है। इंतजार कीजिए। मुमकिन है तल्ख लगे मेरे जुमले, थोड़ी सी शक्कर मिला के पी जाइएगा। इंतजार कीजिए अपनी मौत का कि आपको किस गली में, किस कूचे पे, किस चौराहे पे और किस डगर पे मार दिया जाए। सियासत की मौत, माशियात की मौत, इक्तिसादियात की मौत, समाजी मौत, इनफिरादी मौत, इज्तिमाई मौत और मुआशरे में कटोरा लेके भीख मांगने की जिंदगी कब दे दी जाएगी आपको, इसका पता नहीं चलेगा। इससे पहले कि वो लम्हा आए, हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें बेदार होने की जरूरत है। माओ की गोद तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, पहला स्कूल होता बच्चों के लिए, पहली दरसगाह है, पहला कॉलेज है बच्चों के लिए। मगर जब माओ की कोख ही आवारा हो जाए तो अनमोल हीरे नगीने कहां से लाएंगे। अभी 4 दिन पहले जब मैं इंदौर से लखनऊ फ्लाइट से रवाना हुआ, तो मेरे साइड की एक सीट पर एक लेडी बैठी हुई थी। उसके साथ उसकी 7 या 6 साल की बच्ची रही होगी। यकीन मानिए, इंदौर से लेके लखनऊ एयरपोर्ट तक पहुंचने में 1 घंटा 55 मिनट मुझे लगे हैं। मैंने इस पूरे 1 घंटा 55 मिनट में उस खातून को सिर्फ फिल्मी दुनिया की नंगी तस्वीरें देखते देखा है। बगल में उसकी बच्ची बैठी है। क्या साइकोलॉजिक उस बच्ची के ऊपर, जहन पर असरात मुरत्तब होंगे, क्या इसको महसूस कर सकते हैं आप? क्या इस मोबाइल की दादी अम्मा ने पूरे मुआशरे का कबाड़ा नहीं कर दिया है? घर में अगर 4 कैंडिडेट है, चारों पगलाए बैठे हुए हैं, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में। कान में पता नहीं क्या ठूस लेते हैं बेटे, क्या एयरफोन, हाँ बेटे ठूस लेंगे। आप चिल्लाते रहिए, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन हमको पुकार रहा है, कौन हमें आवाज दे रहा है। इससे इनकार कर सकते हैं आप? माँ ने एक खूबसूरत बहाना निकाला, बच्चे रोने लग जाए, कार्टून देखे। वो बच्चा पूरा दिन और पूरी रात जब तक जागता है कार्टून ही देखता रहता है। अम्मी जान बड़ी खुश होती है, माशाल्लाह अब तो छुट्टी मिली, बच्चा कार्टून देख रहा है। ओ मेरे कौम के लोगों, अपनी औलादों को मोबाइल नहीं कलम दो, कलाम उनके हाथ में। इस कलम में जब तक जो दम रखा है न रब ने, यूं ही कसम नहीं उठाई मेरे मौला ने। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है। मामूली बात है, रब ने कसम याद की है। दम है इस कलम में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कलम। बच्चों को आवारा मत बनाइए, कलम दीजिए इनके हाथों में, पढ़ाइए अपने बच्चों को, खुद भी पढ़िए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल कीजिए।
बुढ़े बाबा ये मत सोचिए हमारी मस्जिद का इमाम तो अभी 20 साल का है, हम 80 साल के बुढ़ा गए हैं, अगर इससे कुछ पूछेंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे 80 साल से नमाज का सत्यानाश कर रहे हो, सजदे में जाते हो तो हेलीकॉप्टर बन जाते हो, ये पता ही नहीं कि कितनी आज़ा का लगना फर्ज है। हालत नमाज सजदे की आलम में वजू में फर्ज कितना है, नमाज में फर्ज कितना है, ये ठीक करने के लिए जरूरत है 20 साल का इमाम हो चाहे 15 साल का इमाम हो। अगर वो आलिम जानकार है, उससे सीखने में बूढ़ो जवानों तुम्हें मौत क्यों आती है? अगर तुमने ये तय कर रखा है जिब्रील हमें इल्म सिखाने आएंगे तो सुन लो, जिब्रील तो आने वाले नहीं, इजराइल आएंगे और उनका काम इल्म सिखाना नहीं। इतने बड़े बड़े मौलाना की स्पीच पल्ले पड़े या ना पड़े, हजरत अल्लामा मौलाना फहामा किबला काबा इजराइल अलैहिस्सलाम उर्फ मलकुल मौत खिताब भी नहीं फरमाएंगे, जमाले जहां हरा दिखाएंगे और पजामा खराब हो जाएगा। बहुत जल्दी उनकी स्पीच सुनाई भी नहीं देगी, पल्ले पड़ जाएगा। तो इससे पहले कि हजरत मलकुल मौत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो, जरा अपनी सोच का किबला ठीक कर लीजिए, कोशिश कर ले। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है उसे वो चीज मिल जाया करती है। कहते हैं लोग ढूंढने से खुदा मिल जाता है। क्या ख्याल है आपका? क्या ढूंढने से हमें इल्म नहीं मिलेगा? क्या बगदाद का ताजदार गीलान छोड़ करके बगदाद यूं ही पढ़ने गया था? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने संजर को छोड़ के हारान पढ़ने, समरकंदो बुखारा की खाक छानने यूं ही गए थे? क्या नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा ने 4000 मुहद्दिसीन से इल्म हदीस यूं ही सीखा था और 4000 मुहद्दिस शागिर्द यूं ही छोड़े थे? जी नहीं, ये इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। एक दौर था जब करतबा की जामा मस्जिद के मदरसे में एडमिशन लेने के लिए यूरोप का जंगली इंसान कतार में खड़ा होता था। आज के तकरीबन 600 साल पहले इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास। हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री नचनियों की नहीं, सलमान और किसके हामान की नहीं, आमिर खान की नहीं जनाब, शाहरुख खान की नहीं। हिस्ट्री पढ़िए उनकी जिन्होंने इल्म के रोशन चिराग रोशन किए। हिस्ट्री पढ़िए उनकी जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इल्म की ऐसी खैरात बांटी है, दुनिया कशकोले गदाई लेके मुसलमानों की चौखट पे इल्म की भीख लेने आती थी। जैसे आज हमारी कौम का फर्द अपने बच्चे को एडमिशन के लिए लेकर के कॉन्वेंट स्कूल में कतार में खड़ा रहता, सर अरे सर हमारे बच्चे का एडमिशन के लिए सर। ऐसे ही यूरोप के ये जंगली जानवर अंग्रेज, इनके पास ये जंगल में कुत्ते बिल्ली मारते फिरते थे। दुनिया में कहीं इल्म था तो मुस्तफा के गुलामों के पास में। स्पेन की सरजमीन पर तकरीबन 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत करी है। दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी करतबा की जामा मस्जिद में थी और दुनिया भर के लोग वहां आकर के एडमिशन की कतार में खड़े होते थे। और जब उनके बच्चों का दाखिला हो जाता था ना उस मदरसे में, आज मदरसे में वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो किसी स्कूल में नहीं चलते हैं। हाँ, हम भी मदरसे में आते जाते रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। जो बच्चा बिल्कुल मंद बुद्धि का होगा, कुछ ही नहीं उसको किसी स्कूल में नहीं पढ़ सका, तब अम्बा अम्मक है, अरे हाफिज जी हमारे लड़के को आप यही धर लीजिए, यही रख लीजिए, ये कहीं नहीं चलाई से आप चलाइए। एकदम फटा वाला नोट जो है 4-5 टुकड़े में हो ना, तो मौलाना साहब आप चला दीजिए। बड़ा खूबसूरत लड़का पैदा हो जाए ना, बड़की बड़की आंख वाला, तो इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएंगे। उससे थोड़ा कम खूबसूरत हुआ तो इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे। उससे थोड़ा कम खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह इसे वकील बनाएंगे। और एक आंख छोटी एक बड़ी पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे हाफिज जी बनाएंगे। मुंबई में हम भी रहे,
माएँ अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए मार मार के भगा देती कि जनाब जी का दिमाग चाटना, महफिल में जाकर के 2 घंटा हमें छुट्टी मिले गप्पे लड़ाने के लिए। कभी माएँ अपने बच्चों का किरदार संवारती थी। आज बच्चों के पीठ पर 10-10 किलो का बोझ लाद दिया जाता है। 3 साल की उम्र है, 3 साल की बच्चे की वेन पे बिठा दिया गया है गुड्डू बना करके। है कोई गुड्डू तो नहीं यहां पर हैं भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। सुबह 4 बजे अम्मा जागती हैं, पूछता हमने बात क्या बेटा खैरियत? अरे हजरत बहुत चमकी हुई आजकल, धंधा बड़ा फॉर्म में, तो रोज वो दुआ मांगे अल्लाह और लोग मरे और लोग मरे। भाई हर आदमी को अपने धंधे की फिक्र होती है नहीं होती है? होती है ना, हर आदमी को अपने धंधे की फिक्र होती है। कफन बेचने वाला दुआ, या अल्लाह लोग मरे जल्दी, मेरा खूब कफन बिके। कबर खोदने वाला, या अल्लाह लोग खूब मरे ताकि मैं खूब कबर खोदूं। पाटिया बेचने वाला जो कबर में पटरा उटरा वो बेचते, या अल्लाह लोग खूब मरे ताकि मेरा ये पटरा बिके। किस तरह धंधे की फिक्र लोगों को। इसलिए हम आपको नुस्खा बता रहे हैं, मदरसों के बच्चों की मेहमान नवाजी किया कीजिए ताकि ये दुआ किया करें, अल्लाह इसको सलामत रखना देर तक, इसकी बकरी सलामत रहे, इसका घर सलामत रहे, बलाओं से दूर रहे। यकीन मानिए जब इनकी जबान से ये दुआ या कलमात निकलेंगे ना, जरूर अल्लाह इनकी दुआएं कबूल करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, 100 रोटी अम्मी ने बना के दिए बेटे को, बोला जा बगदाद पढ़ने जा। उस दौर में मदरसे में खाना नहीं मिलता था जरा, हाँ अब तो माशाल्लाह मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। सुखा करके रोटी रख ली, आए बगदाद पढ़ने के लिए। तो सालन तो था नहीं, उनको समझ में आया यार काम करते हैं, प्याला लिया रोटी लिए, 24 घंटे में 1 मरतबा 1 रोटी खाते थे। दजला के दरिया किनारे जाते थे, उस प्याले में पानी भरते, उसी में रोटी सूखी तोड़ लेते, उसको भिगो करके खा लेते। 100 दिन उन्होंने रोटियां 100 खाई, सब खत्म हो गई रोटी। फिर जानते हो क्या किया? अपना अमामा बेच दिया पढ़ने के लिए, वो भी खत्म हुआ। जुब्बा बेच दिया, जुब्बा, उसका भी पैसा खत्म हुआ। जूती बेच दी, उसका भी पैसा खत्म हुआ। अब सिर्फ लुंगी बची थी, तो रोते हुए अपने घर की तरफ आए, गुर्बत ने हमें पढ़ने नहीं दिया, गरीबी ने हमें पढ़ने नहीं दिया। एक और मुहद्दिस जिन्होंने 2000 हदीस की जिल्दें अपने कलमी नुस्खे से तैयार की थी, कलम को तराशते थे फिर लिखते थे हदीस। 2000 जिल्दें जो तराशे इकट्ठा हुए थे ना, काट काट के कलम बना बना करके। इंतकाल का वक्त करीब आया, कहा वो मेरे घर वालों जब मैं मर जाऊं तो मेरे गुसल के लिए जो पानी गर्म किया जाए ना, वो अलग से लकड़ी मत लाना, इन्हीं तराशीदा हिस्से को लेकर के जो मैंने कलम काट काट करके बना बना के हदीसें लिखी है ना, इसी से मेरे गुसल करने का पानी गर्म करना। जब उनके मरने के बाद उनके नहलाने के लिए गुसल देने का पानी गर्म किया गया, वही तराशीदा कलम के हिस्से थे। उसके बावजूद भी, पानी गर्म करने के बाद भी वो हिस्सा तराशीदा बचा रहा। समझ रहे हैं? इस तरह से पढ़ाता इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन नहीं, 7 साल तक जेल में बंद रहे। 7 साल तक बगदाद के हाकिम ने कह दिया था हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। इमाम ने फरमाया ये मुझसे नहीं हो सकता है। फिर जानते हो जेल में डाल दिए गए। 7 साल जेल में थे, 7000 मरतबा कुरान खत्म किया जेल में, 7000 मरतबा। और जेल में इंतकाल हुआ, जनाजा जेल से निकला, मगर हुकूमत वक्त की हाँ में हाँ नहीं मिलाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस दौर के बादशाह ने कहा तुम कुरान को मखलूक कह दो। कहा ये मुझसे नहीं हो सकता है। कहा हम तुम्हें बहुत जिल्लत की सजा देंगे। कहा वो तुम्हारे बस की बात है। गधे बिठा दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, और छोटे छोटे बच्चों को उनके पीछे कर दिया। इमाम मालिक पता कौन है? मदीने के मुहद्दिस हैं, जो मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी में बैठ के दरसे हदीस दिया करते थे, जिनके शागिर्द इमाम शाफई हैं, जिनके हजारों मुहद्दिस शागिर्द हैं। वो इमाम मालिक
जब मदीने में कभी भी उन्होंने जूता और चप्पल नहीं पहना, कभी मदीने की आबादी में पेशाब और पाखाना नहीं किया, कई किलोमीटर बाहर निकल जाते ये कह करके ये मेरे रसूल का शहर है, अगर मैं बौलो बराज करूंगा हो सकता है कहीं मेरे रसूल का कदम पड़ा हो और मैं वहां पेशाब करूं। वो मुहद्दिस इमाम मालिक, जब उनको गधे बिठाया गया पूरे शहर में घुमाने के लिए, तो इमाम मालिक ने जानते हो बच्चे उनकी हुटिंग करते थे, रस्सी खींचते थे, तो इमाम मालिक फरमाते हैं मैं यारिफुनी फहुवा यारिफुनी व मन लम यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो अब पहचान ले, मैं मालिक इब्न अनस हूं, मैं जो कल फतवा देता था वही अब भी देता हूं। इसे कहते हैं हमसे, हम जैसे लोगों से इस्लाम बचेगा। डर के मारे पिक छाप सदर साहब निकाल देंगे, सेक्रेटरी साहब निकाल देंगे, खजांची साहब पगला जाएंगे, तो हमारा क्या होगा। ये वो लोग थे जिन्होंने बादशाहों को जूतों की नोक पर रखा था, तब इस्लाम बचा है साथ। ये कोई डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, लॉयर नहीं थे, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, समझ रहे हैं, लॉ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं थे। ये इन्हीं मदरसों की चटाई और पिटाई पे बैठ करके काला अल्लाह काला रसूल पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने इस्लाम बचाया है। फिर पलट जाओ दोस्तों उसी तारीख की तरफ, ताकि हम एक नई तारीख लिख दें और दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके ये बता दें अब मुसलमान बेदार हो चुका है, जाग चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूं कि जगाया उससे जाता है जो सो जाता है, लेकिन जो कोई मर जाए उसे जगाना मुमकिन नहीं है। मैं अभी इसी कंफ्यूज में हूं कि हम मर गए हैं कि जिंदा हैं, ये फैसला भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह करे हम जिंदा ही हों और फिर से जाग जाएं, बेदार हो जाएं। अल्लाह करे जो कुछ मैंने अर्ज किया है आपसे वो आपकी समझ शरीफ के झरोखे से दिल के रोशन दाग तक पहुंचे। बात दूर निकल जाएगी कारी। हाँ, जब कमेटियां और मुदर्रिसीन तालमेल बिठा करके काम करते हैं ना तो मदरसा तरक्की करता है। और जब कमेटी ये सोच ले कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और मौलाना लोग हमें सलामी दागा करें, तो समझ जाओ उस मदरसे का अंतिम संस्कार होने वाला है। और जो मौलाना ये सोच ले कि मैं खुला सांड़ा हूं, मेरा खुद क्या बिगाड़ सकता है कमेटी की ऐसी तैसी, तो समझ जाओ फिर मदरसे की तालीम का सत्यानाश होने वाला है। इसलिए कमेटी और मुदर्रिसीन तालमेल बिठा के अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए काम करें। इसलिए नहीं कि खुश हो जाएं लोग, इसलिए कि हमें अपने रब को जवाब देना है। मौलाना से भी पूछा जाएगा और सेक्रेटरी साहब से। मैं सिकरीगंज में आया था, ये कहीं है आसपास में, इत्तेफाक से नजर पड़ गई थी मेरी, जो सेक्रेटरी महोदय थे, ना दाढ़ी थी ना मोछ, चौकिया बीचों में बैठे हुए थे और 3-4 मौलाना जुब्बा उब्बा को उस मदरसे के ऐसे नियत बांधे खड़े हुए। हमने कहा रुक जाओ अभी नंबर आता, तकरीर भी बताते हैं। मैंने वो धुनाई गई ना पेटों की, उन मौलवियों की उस सेक्रेटरी ऐसे तैसे कर दिया। मैंने कहा यही होगा ना, नजराना नहीं दोगे तो हम किराया और नजराना जेब में रख के चलते हैं, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बेशरम तुझे हया नहीं आती है, और ओ मौलवियों तुम्हारी खैरतें मर गई हैं कि दाढ़ी मुंडा शख्स जो बीच चौकी बैठा हुआ है, तुम उसके सामने कतार बांधे नियत के साथ खड़े हुए हो, शर्म नहीं आती है। तो स्टेज पर बैठे जब आकर के, तो जब आए मिलने के लिए सेक्रेटरी साहब गलती हो गई है, माफ कीजिए गलती हो गई। तो ये दिमाग क्यों इतना ऊंचा होता है यार आदमी का। ये हालात हैं लोगों को, लोग नाराज हो जाए फिर क्या होगा, होता है नाराज तो होता रहे यार। अल्लाह नाराज होगा फिर क्या करोगे, अगर रसूल नाराज हो गए फिर क्या करोगे यार, कहीं पैठारी लगेगी आपकी अगर अल्लाह रसूल नाराज हो जाए। एक रहिए, एकजुट रहें, मुत्तहिद रहें। याद रखें आप किसी भी पीर के मुरीद हों,
लाल पीले गुलाबी बैगनी हरे भरे जैसे भी सुन्नी होना चाहिए, लेकिन हुजूर के उम्मती तो है आप। इत्तेहाद पीरों की बुनियाद पे मुमकिन नहीं है, इत्तेहाद मुस्तफा की गुलामी पे मुमकिन है। हम कादरी, चिश्ती, रज़वी, निजामी, अशरफी, फलाना ढकाना ये सब बाद में, पहले हम नबी के गुलाम हैं, हुजूर के वफादार उम्मती है। इस पे एक हो, अगर सुन्नी है तो रज़वी है, बरकाती है, हजमती है, चिश्ती है, बहिश्ती है, और सुन्नी नहीं है तो सब सत्यानाश। मानो न मानो आपको ये इख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मिल के रहिए आपस में, सियासी जिम्मेदारी, समाजी जिम्मेदारी, इक्तिसादी जिम्मेदारी, मुआशी जिम्मेदारी, मिल्ली जिम्मेदारी, मजहबी जिम्मेदारियां, इनकी डिफिनेशन और कंडीशन समझो, उसी हिसाब से जिंदगी गुजारो। किसी को अपना बनाना है तो हुजूर फरमाते हैं उस पर एहसान करो, ताकि तुम्हारे एहसान नीचे दब जाए तो तुम्हारी बात मानेगा। आप देखते होंगे बहुत सारे मालदार लोग जो सुन्नी थे, हाँ बिल्कुल टनाटन सुन्नी थे, यक्को मुर्गा जो है बेकार नहीं जाता था, हर 11 तारीख को दे दबादब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आज 11वीं शरीफ है, आज ये मुर्गा, आज बकरा, आज कोरमा, खाजा की छट्टी, फलाने की। अरे देखते देखते यार सड़ गया वो, देखते देखते सड़ गया। तो लोग अरे यार वो तो फलाना होगा, ढकाना हो गया। भाई साहब जब माल सड़ने लगे तो उसका इलाज करने की जरूरत है। हमारे लोग ये देख लिए ना, वो फलाने सेठ साहब, ओ अच्छा वो उससे बात कर रहे थे, अरे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सुलह खुली हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। पगलाओ मत, सिर्फ किसी से मिलने से कोई सुलह कुल्ली नहीं होता, समझ रहे? सुलह कुल्ली उसे कहते हैं जो नबी के बताए हुए 73 फिरकों में से हर फिरके को सही माने, उसे सुलह कुल्ली कहते हैं। हाँ, सुन्नियत पे कायम रहते हुए अगर कोई राह से हटा है, बिगड़ता है, तो उसे अपने डगर पे लाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये सुन्नियत के दायरे में रहे। वैसे जब आदमी मालदार होने लगता है ना, तो थोड़ा सेकुलर हो जाता है। सेकुलर समझते हैं ना? सेकुलर कहते हैं ना मर्द ना औरत। वो तीसरा वाला कौन होता है उसे आप जाने, ट्रेन में बहुत तशरीफ लाते हैं। हाँ, तो हलवा और गोबर, वो क्या, अरे सब ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर कोई ऐसा मिल जाए आपको तो समझ जाए यही मर्दूद ठीक नहीं है। जो ये कहता हुआ मिले ना कि ये भी ठीक ये भी ठीक, समझ जाओ यही ठीक नहीं था, यही सड़ रहा है कम वक्त। हाँ, हलवा भी ठीक, गोबर भी ठीक, क्या लॉजिक है यार? दोनों में से एक ही ठीक हो। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक हमारे राजस्थान तशरीफ लाए, तो खिताब में फरमाया, जैसे एक टोकरी में 500 टमाटर रखे हुए हों, बीच में एक टमाटर सड़ जाए तो 499 टमाटर मिल करके उस सड़े हुए टमाटर का बाईपास ऑपरेशन करें, सर्जरी करें, प्लास्टर बांधें, मरहम पट्टी करें और निकालें नहीं उसमें से, तो वो सब सड़ जाएंगे, सारे 499 सब सड़ जाएंगे। अगर पूरा टमाटर सड़ गया है ना, एक टमाटर पूरा वजूद सड़ गया उसका, तो फरमाया गया उस अकेले सड़े हुए को निकाल के गड्ढे में फेंक दो, ताकि ये 499 बचे रहे। बस यही आखिरी जुमले और आखिरी कलमात थे। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो थोड़ा गौर कीजिएगा। जब सोने लगिए बिस्तर पर तो सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, ठीक है ना? नमाजें पढ़ो सुन्नियों, नमाजें पढ़ो। नमाज सुन्नियों तुम पे फर्ज है, किसी और पर नहीं, और तुम सिर्फ जुम्मा टिकाते हो मस्जिद में आकर के। जिस पे फर्ज नहीं वो पूरी दुनिया में पढ़ाता फिर रहा है, और जिस पे फर्ज है अब आएगा जुम्मा के दिन, जब खुतबे की अजान हो जाएगी ना, तो ऐसे चीरता फाड़ता बेटा आएगा, कोशिश करेगा अगर इमाम साहब भी सरक जाए तो मुसल्ले में बैठेंगे।
इलाज कर लो दिमाग का, मसले सीखो, दीन सीखो, ढंग के मुसलमान बनो, दीन के जानकार बनो, ताकि कोई लुटेरा तुम्हें लूट ना सके। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, हमारे उलमा को और जिम्मेदारान को, मुदरसीन को, मुहिब्बीन को, मुतवस्सिलीन को, मुतक़दीन को सलामत रखे, कमेटी के लोगों को, अल्लामा कारी ऐनुद्दीन खान साहब क़िबला रज़वी की सरपरस्ती अल्लाह देर तक सलामत रखे। इसके फ़रोग़ इस्तेहकाम के लिए अल्लाह यहाँ के बच्चों को औज सुरैया तक पहुँचाए तालीमी मैदान में। और आज जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, इनके माँ बाप को, रिश्तेदारों को मुबारकबाद, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह इन सबको सच्चा पक्का बेहतरीन आलिम दीन भी बनने की तौफीक बख्शे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हेलो।